सर आप दिन में कितना घंटा काम करते हैं? अरे जी, आप मतलब ये मेरे को किस डिबेट में ले आए? काफ़ी घंटे काम करते हैं। आपका फेवरेट इंडियन फूड कौन सा है? देखिए, अभी मैं पंजाबी से शादी हुई है मेरी, तो आई हैव नो चॉइस बट टू से छोले कुलचे। आपका फेवरेट बिजनेस लीडर कौन है? फेवरेट बिजनेस लीडर बहुत सारे हैं, बट मुझे लगता है कि भारत में उदय कोटक मेरे ट्रू आई थिंक उन्होंने एक इनक्रेडिबल कंपनी बनाई है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, और बैंकिंग में जो बहुत आसान इंडस्ट्री है नहीं। क्या आप मेडिटेशन या योगा करते हैं? बिल्कुल योगा करते हैं, पार्टली आउट ऑफ चॉइस बट पार्टली हमारी वाइफ योगा ट्रेनर है, तो थोड़ा चॉइस भी नहीं रहता है। करते हैं सब। हमारी बड़ी डिबेट रहती है, मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं HIIT एक्सरसाइज करता हूँ रिसेंटली, पर गीत का मानना है कि भारत के लिए योग बेहतर है, भारतीय बॉडीज़ के लिए। मैं एग्री करता हूँ उनसे, तो इसलिए हम सीख रहे हैं योग। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन है कि क्या आप किसी भी मोमेंट में ज़ीरो रिग्रेट के साथ जी रहे हैं क्या आप में किसी भी समय में दिल में कोई रिग्रेट नहीं है, आपको दिल में जेन्युइन सेटिस्फैक्शन है आप जो भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो सक्सेस है। आपका अगला सबसे बड़ा गोल क्या है? अगला सबसे बड़ा गोल, देखिए मेरे तो मतलब बहुत सारे गोल्स हैं, बट शॉर्ट टर्म में ये है कि ओयो की जब मैंने शुरुआत करी थी, हम लोग वैल्यू फर्स्ट थे। हमारा ये था कि हमें 1500 रुपये में साफ सुथरा कमरा किसी भी तरीके से हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाना था। भारत बदल रहा है, कस्टमर्स में आज एक सेंस ऑफ प्रीमियमाइजेशन या सेंस ऑफ अपग्रेडेशन बहुत हाई है। तो मैंने 1.5 साल पहले कमिट किया है कि मैं चाहूँगा कि हम पूरी ओयो के नेटवर्क को कैसे अपग्रेड करें या फिर ट्रूली कैसे प्रीमियमाइज़ करें। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एम्बिशन ये है कि क्या मैं 2-3 साल में अपने, और इसके कारण मैं बहुत सारे होटल्स बंद कर रहा हूँ जिनको मुझे लगता है क्वालिटी सही नहीं है। हम बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, नए ब्रांड्स खोल रहे हैं, जैसे हमारे संडे होटल्स हैं या पैलेट रिजॉर्ट्स हैं। मेरा बड़ा फोकस है कि 3 साल में, जैसे इंडिया प्रीमियमाइज़ होना चाह रहा है, क्या ओयो भी उनके साथ साथ प्रीमियमाइज़ हो सकता है क्या? और हमारे देश में कई ब्रांड्स ने किया है, तो मेरा होप यह है कि हम भी ये कर पाएँ। आपके बारे में कोई ऐसी बात जो लोग नहीं जानते हैं? तो अभी बता दिया। मैं आज शायद यही शुरू में बताना होता कि मतलब शायद मैं रायपुर 20 बार से ज़्यादा आया हूँ, बट पिछले 15 साल में कभी भी नहीं आया। तो मुझे लगता है कि आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रेगुलर आता रहूँगा। ओयो की अब तक की जर्नी में आपका सबसे अच्छा डिसीजन क्या रहा है? मेरे हिसाब से सबसे अच्छा डिसीजन रहा है, जो मुझे कोविड में भी हमें बचाया, वॉज आवर ग्लोबल एक्सपेंशन। मुझे लगता है गलतियाँ भी हुई, हमारी चाइना बिजनेस हमारी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, पर चाइना के अलावा हमारा US, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, हर जगह से हमें सक्सेस मिला। तो उससे क्या हुआ कि कोविड के समय में क्या कुछ देश खुल रहे थे, कुछ बंद हो रहे थे। तो जब इंडिया बंद होता, यूरोप से कुछ नफ़ा आ जाता तो उससे कंपनी चल जाती थी। जब यूरोप बंद होता था, इंडिया से कुछ नफ़ा आता तो उससे कंपनी चल जाती थी। तो एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है, पर उसका मतलब ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको कई टाइम जोन्स, कई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में काम करना पड़ता है। मुझे लगता है ग्लोबल एक्सपेंशन वो। सर, हम प्रिविलेज्ड हैं रायपुर में, आप इतने सारे लोगों के साथ में, इतने सारे लोगों को इतना सारा मतलब चीज़ सीखने को मिल रहा है। रितेश, आपका फेवरेट मूवी या इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी या तो कंस्ट्रक्टिव थॉट हो सकती है या तो नॉन कंस्ट्रक्टिव थॉट हो सकती है। अगर आपकी कंस्ट्रक्टिव थॉट है ना, आप तो हर मूवी, हर कंटेंट, हर न्यूज़ आर्टिकल में अपने लिए इंस्पिरेशन खोज ही लोगे। तो आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो मैं भी हर चीज़ में कोशिश, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, हमारे क्लास में 2 बच्चे थे। एक जना कहता कि मतलब टीचर ने कहा है कि आपको जो है टाइम पे क्लास में आना है, तो टाइम पे आते थे। दूसरा बच्चा, हमारे टीचर जो है पान खाते थे, तो वो भी पान खाने लगा। तो हमारे टीचर ने एक दिन देख लिया, तो हमारे टीचर कहते कि मतलब तुम पान क्यों खा रहे हो? बच्चा कहता आप भी खाते हो। तो उस दिन टीचर ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे वो बड़े अच्छे से याद है बचपन की। उन्होंने कहा कि देखिए, टीचर को इसलिए कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो आपको सुनना है, जो करते हैं उसमें से कई हैबिट्स शायद आपको रेप्लिकेट करनी है। बट मैं भी छोड़ना चाह रहा हूँ, शायद छोड़ नहीं पाया हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि आप वो रेप्लिकेट करें, क्योंकि आपके लिए तो अच्छा है कि आप ना करें। तो मैंने वो बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग की। मैंने सोचा कि मतलब ज़िंदगी में सीखने के लिए हर इंसान से अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, हमें कोशिश करनी कि हम उनसे अच्छी चीज़ें सीख करके अपने कैसे बेटर। सो दैट वुड बी माई सजेशन। 2 स्पेसिफिक कंटेंट,
हिस्ट्री चैनल में एक डॉक्यूमेंट्री है द मैन हु बिल्ट अमेरिका, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, ज़रूर देखना आप। वो ये बताता है कि यूएस में बड़ी गरीबी थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता यूएस में गरीबी होती है, पर थी। सिविल वॉर था, लोगों को खाने के पैसे नहीं थे, और उसके बाद में कैसे अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स ने यूएस को सुपर पावर बनाया। तो मुझे लगता है 5-10 साल में जब भारत सुपर पावर बनेगा, हम सब एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है उसमें। तो वो डॉक्यूमेंट्री होपफुली आपको इंस्पायर करे।